नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मामले में एसओजी लगातार ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर रही है। बुधवार को भी एसओजी की टीम आरपीए पहुंची और 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया। दरअसल 2 दिन पहले रविवार को एसओजी ने आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे 2 ट्रेनी एएसआई सगे भाई बहन और प्रियंका को गिरफ्तार किया था। इनसे लगातार पूछताछ जारी है। इसके बाद एसओजी की ओर से जांच शुरू की गई, जिनमें 5 लोगों के नाम सामने आए। एसओजी सुबह 8 बजे ट्रेनिंग सेंटर पहुंची, जहां से इन सभी को हिरासत में लेकर एसओजी मुख्यालय लाया गया है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 की पेपर लीक मामले में एसओजी ने 130 अभियुक्तों के खिलाफ गंगापुर सिटी कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। गंगापुर सिटी एसडीएम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी अभियुक्तों पर आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। रीट पेपर लीक मामले के मुख्य अभियुक्त रामकृपाल मीणा और राजू राम इराम सहित 11 अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा 4(6) और आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत आरोप तय किए गए हैं, जबकि अन्य अभियुक्तों को 19 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं। एसओजी के एडीजे ने बताया कि रीट पेपर लीक मामले में 131 आरोपियों के खिलाफ अब तक कुल 9 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं और उनका कहना है कि अन्य संदिग्धों के खिलाफ भी जांच जारी है। राजस्थान में आईएएस राजेंद्र विजय के ठिकानों पर हुई एसीबी रेड और उनसे मिली करोड़ों की संपत्ति चर्चा में है। अफसर बनने के समय प्रॉपर्टी थी उनकी, लेकिन 33 साल में राजेंद्र विजय करोड़ों के शोरूम, पॉश इलाकों में 10 से ज्यादा प्लॉट और जमीनों के मालिक बन गए हैं। विजय ने अपनी नौकरी के दौरान इतनी प्रॉपर्टी खरीदी जिसका आकलन करने में ही एसीबी को कई हफ्ते लगेंगे। बेटी की विदेश में पढ़ाई पर भी करोड़ों के खर्च का ब्यौरा मिला है और अब छापेमारी में एसीबी ने आईएएस की मां के बैंक खातों में भी खंगाला है। करीब 14 साल पहले 60 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन मिले हैं और एसीबी अब और आगे भी पड़ताल कर रही है। राजस्थान के टोंक जिले के देवली उपखंड के निवारिया ग्राम में किराए के गोदाम में रखे एक व्यापारी की करीब 42 लाख कीमत के सरसों की चोरी का राज 8 माह बाद भी नहीं खुल सका है। मंगलवार को पीड़ित व्यापारी ने व्यापार महासंघ पदाधिकारियों व ग्रामीणों के साथ यहां आकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी मनोज कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 7 दिवस में कार्रवाई नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी गई। पीड़ित व्यापारी संजय कुमार ने बताया कि वह पाटनी ट्रेडिंग कंपनी में अपना व्यवसाय करता है और कार्य के लिए ग्राम निवारिया में अशोक कुमार शर्मा से गोदाम किराए पर ले रखा था, जिसमें पीड़ित ने मार्च 2023 में 1400 कट्टे सरसों भरकर रखी थी। गोदाम के पालित मालिक का आवासीय मकान है। पीड़ित को इस वर्ष 5 फरवरी को जब सरसों की आवश्यकता होने पर गोदाम गया तो उसे वहां गोदाम साफ मिला। गोदाम मालिक से जानकारी लेने पर सरसों के कट्टे गायब होने के बारे में कुछ भी कहने से उसने मना कर दिया। राजस्थान शिक्षा विभाग ने मौजूदा शिक्षा सत्र 2024-25 में जिला स्तर पर होने वाली परीक्षा व्यवस्था में बदलाव किया है। निर्देशालय स्तर पर अब 9वीं से लेकर 12वीं तक की अर्धवार्षिक तथा 9वीं से 11वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन राज्य स्तर पर करवाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के राजकीय व निजी विद्यालयों में अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र प्रदेश स्तर पर एक समान होंगे और इसके सफल संचालन के लिए माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की ओर से राज्य स्तरीय समान परीक्षा समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति राज्य स्तर पर परीक्षा का संचालन करेगी और गौरतलब है कि अब तक बोर्ड के अलावा अन्य परीक्षाएं जिला स्तर पर ही होती थी। इनके प्रश्न पत्र जिला स्तर पर तैयार होने के साथ ही जिले में इनका मुद्रण भी होता था। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच के दौरान 35 प्रशिक्षकों एसआई अचानक छुट्टी पर चले गए हैं। इनके छुट्टी पर जाने के पीछे की वजह की जांच की जा रही है। एसओजी ने पेपर लीक गैंग के सरगना भूपेंद्र सारण के भाई गोपाल सारण को गिरफ्तार किया है और अब कुछ और प्रशिक्षकों एसआई की गिरफ्तारी की संभावना बनी हुई है। इसके चलते ट्रेनी एसआई की छुट्टियों को संदिग्ध माना जा रहा है। इसके अलावा जोधपुर पुलिस ने डमी कैंडिडेट बनकर एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाली वर्षा बिश्नोई को गिरफ्तार किया है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा था। वह पिछले 6 महीनों से फरार थी। जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार ने बताया कि इसे ऑपरेशन डॉक्टर फिक्स्ड इट नाम दिया गया है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ी तहसील के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आरा के शिक्षाकर्मी रमेश चंद्र कोटेड़ को बुधवार को एक मामले में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी की डूंगरपुर इकाई को परिवादी ने शिकायत की थी कि उसका पेंशन प्रकरण तैयार कर भिजवाने की एवज में रमेश ने 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। अजमेर के समारोह स्थल में चोरी की वारदात करने वाले 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों से चोरी किया माल बरामद कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने के साथ ही अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ में जुटी है। बुधवार को मामले का खुलासा सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा के द्वारा किया गया। सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि नया बाजार निवासी राकेश गर्ग ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि पटेल मैदान के पास राजहंस वाटिका समारोह स्थल संचालित करता है। 3 महीने से यह स्थल बंद था। जब वह देखने के लिए गया तो सारा सामान गायब मिला।
मामले में पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके टीम का गठन किया गया है और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पिछले 27 सालों से भाजपा दिल्ली में वनवास काट रही है और अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, तो अब मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करना चाहती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि कुछ दिनों से भाजपा झूठ और भ्रम फैलाने के काम में लगी हुई है। भाजपा ने दिल्ली में सत्ता हड़पने के कई हथकंडे अपनाए हैं और आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। भाजपा दिल्ली में बार बार चुनाव लड़ती है और हार जाती है। भाजपा दिल्ली में पिछले 27 साल से लगातार चुनाव हार रही है। राजस्थान में अक्टूबर महीने में त्योहारों के कारण कई छुट्टियों की सौगातें मिल रही है। अब जल्द ही एक और सार्वजनिक अवकाश मिलने वाला है। दरअसल 12 अक्टूबर को दशहरा पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और राजस्थान में दशहरा पर्व पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं खास बात यह है कि 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी, 12 अक्टूबर को दशहरा और 13 अक्टूबर को रविवार के कारण लगातार 3 दिनों की छुट्टी मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने नया कैलेंडर जारी किया है जो कि साल 2025 के लिए है। इस कैलेंडर के अनुसार अगले साल कुल 53 सार्वजनिक अवकाश रहेंगे। इसमें 20 ऐच्छिक अवकाश भी शामिल हैं। राजस्थान में अब किसी भी घर में अगर कोई पशु बीमार होगा तो पशुपालकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पशुपालकों को सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर डायल करना होगा। नंबर डायल करने के 1 घंटे के भीतर डॉक्टर की टीम पशुपालक के घर पहुंचेगी और बीमार पशु का इलाज करेगी। बीमार पशुओं के इलाज के लिए राज्य सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और साथ ही आगरा रोड स्थित राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन संस्थान में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। हेल्पलाइन के 1962 नंबर डायल करते ही इस रूम के जरिए पशुपालक के क्षेत्र की मोबाइल वेटनरी यूनिट को मैसेज भेजा जाएगा। इसके बाद चिकित्सकों की टीम घर आएगी और इस कंट्रोल रूम ने बुधवार को 9 अक्टूबर से यह कार्य शुरू किया है। वरिष्ठ शिक्षक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए राजस्थान की 5657 स्कूलों की चिंता बढ़ गई है। ये वे स्कूल हैं जो पिछले 5 साल में सीनियर सेकेंडरी में कमोन्नत हुए थे। अब तक उनमें व्याख्याता पदों की वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली थी। व्याख्याता नहीं मिल पाने के कारण ऐसे में शिक्षक संगठनों ने पदोन्नति के साथ ही उन स्कूलों के पदों की स्वीकृति की मांग की है। पदोन्नति के लिए शिक्षा विभाग ने आरपीएससी को 2021-22 और 22-23 में व्याख्याता पदोन्नति की ही सिफारिश भेजी है। इसके बाद भी बकाया व नियमित डीपीसी फिर भी बाकी रहेगी, जिसकी वजह से शिक्षकों को 2 से अधिक संतानों का मामला कोर्ट में विचाराधीन होना है। इस मामले से जुड़े शिक्षकों को छोड़कर बाकी शिक्षकों की भी बाकी 2 सत्रों की डीपीसी शिक्षा विभाग को साथ करनी चाहिए। अलवर के पंचायत समिति माराखेड़ा और उमरेण क्षेत्र में इन दिनों नकली डीएपी खाद बेचने वालों के खिलाफ कृषि विभाग की ओर से संयुक्त टीम बनकर कार्रवाई की जा रही है। इससे नकली खाद बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्राम पंचायत झाड़ोली में दबिश देकर नकली डीएपी लिफाफों के बैग बरामद करके पिकअप को जब्त किया गया है। ग्राम पंचायत घाटला के गांव झाड़ोली में नकदी खाद को लिफाफों में नकदी बैग में पैक करके बिक्री के लिए ले जाते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों ने पकड़ लिया। नकली बैग व सामान जब्त हुआ। संयुक्त निर्देशक कृषि विभाग ने बताया कि झाड़ोली निवासी मलखान के पुत्र मोहम्मद ने घर से नकली खाद को नकली इफ्को डीएपी बैग में पैक करते हुए 84 बैग जब्त किए हैं। नवरात्रि में वैसे तो पूरे 9 दिन विशेष हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी का खास महत्व है, क्योंकि अष्टमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन और 9 दिन के व्रत का उद्यापन होता है। इस बार लोगों में अष्टमी और नवमी को लेकर असमंजस की स्थिति है। लोग तय नहीं कर पा रहे कि 10 अक्टूबर को या 11 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत रखें। इस स्थिति को देखते हुए त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पुरोहित पंडित निकंज मोहन पंड्या ने बताया कि इस बार अष्टमी 11 अक्टूबर और नवमी 12 अक्टूबर को रहेगी। पंड्या बताते हैं कि गुरुवार को सप्तमी के बाद अष्टमी दोपहर 12:32 पर प्रारंभ होगी और शुक्रवार को सुबह 12:07 तक रहेगी। क्योंकि सप्तमी के साथ अष्टमी लेना उचित नहीं है, इसलिए शुक्रवार को नवमी से पूर्व अष्टमी का खास महत्व रहेगा। नगर परिषद जैसलमेर ने बाड़मेर रोड स्थित कई बीघा जमीन से निर्माण कार्य व चारदीवारी को हटाया है। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान वक्फ बोर्ड ने इसे एक तरफा कार्रवाई और वक्फ बोर्ड को जानबूझकर टारगेट करने का नगर परिषद पर लगाया आरोप। दरअसल बाड़मेर रोड की जमीन पर कई समय से वक्फ बोर्ड का कब्जा है, लेकिन हाल ही में 15 दिन पहले नगर परिषद ने जमीन को अपना बताते हुए नोटिस जारी करके जो भी निर्माण किया उसको हटाने की चेतावनी दी। नगर परिषद की टीम ने मौके से कई बीघा क्षेत्र में हुए निर्माण, चारदीवारी और बबुल की झाड़ियों आदि को साफ कर मौके पर अपना बोर्ड लगाया। गौरतलब है कि बाड़मेर रोड पर खसरा नंबर 478 को वक्फ बोर्ड 1965 के गजट के अनुसार अपना बता रहा है और वहीं नगर परिषद इस जमीन को अपना बता रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। सांध्या बॉर्डर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक।
प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।